धर्म स्नेही बंधुओं, कल्याण शब्द से कल्याणक बना है। पंच कल्याणक क्या कहते हैं इसे? अरे बोलिए ना। पंच कल्याणक कौन कौन से होते हैं? पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा वाह जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक, पांचवा मोक्ष कल्याणक। इसमें से आपकी कितनी हो गई? गर्भ, जन्म, उंगली तो दिखा दो, हाँ ऊपर हाथ करो। जिनके गर्भ जन्म हो गए वो 2 दिखा दो, यदि तप और ज्ञान भी हो तो 4 दिखा दो। अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ इधर वालों में कितनों की हो गए? वो अम्मा जी देखो कोने में बैठी हैं, उनके 4 कल्याणक हो गए। देखो 4 उंगली दिखा रही हैं अम्मा जी, अमरवासी अम्मा जी। वाह हम तो धन हो गए यहाँ आकर। हम तो भगवान के कल्याणक के लिए आए थे, यहाँ ये कल्याणक वाले मिल गए। चलिए आपसे प्रश्न करती हूँ,
और बताती हूँ, जब भगवान गर्भ में आए थे तो कुबेर ने 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में रत्नों की वृष्टि करी थी। जब आप गर्भ में आए थे तो आपके यहाँ क्या बरसा था? कुछ भी नहीं। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ था तो सौधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना को लेकर, ऐरावत हाथी लेकर, भगवान को लेकर फिर वो पांडुक शिला पर अभिषेक किया था। आपका जन्म हुआ था तब कहाँ आपका अभिषेक हुआ था? हॉस्पिटल में एक दाई ने टब में रख के लोटा डाल दिया होगा, हो गया तुम्हारा अभिषेक है। सुनिए, हमारा गर्भ तो है मगर कल्याणक नहीं है। हमारा जन्म तो है मगर कल्याणक नहीं है। हम गर्भ और जन्म कल्याणक किसे कहते हैं? जिनका गर्भ अंतिम होता है, पहली बात। अब वो आने वाले समय में कभी गर्भ में नहीं आएंगे। इसलिए दूसरी बात कि जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका गर्भ कल्याणक होता है। और जिनका अंतिम जन्म होता है और अंतिम जन्म होने के बाद अब वो कभी जन्म नहीं लेंगे, और जिनका जन्म स्वयं के औरों के कल्याण के लिए होता है, उसको कहते हैं जन्म कल्याणक। अब बताइए, आप कितनों का कल्याण कर रहे हैं? चलो कितनों का तो छोड़ो, खुद का कर रहे कि नहीं कर रहे? खुद का भी नहीं कर पा रहे हैं तो कल्याणक कहाँ हुआ आपका? कल्याणक होते हैं तीर्थंकर के। किसके होते हैं? ओ बहनों, चंदना सती, सीता सती, सोमा सती, मैना सती, जरा अपना मुंह पे ताला लगा लो। अभी भैया जी ने बताया था ना हरिसन वाला, हाँ ताला लगा लो। जब तक मैं बोलूंगी तो आप चुप रहेंगे, और जब आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगी। इसलिए अभी आपको चुप रहने का कार्य दिया जा रहा है ना। तो भगवान के 5 कल्याणक होते। कितने? 5। गर्भ में आए, आने से 6 महीने पहले माता पिता के आंगन में क्या होने लगता है? रत्नों की वर्षा होने लगती है। रत्नों की वर्षा। कौन से रत्न? असली वाले कि नकली वाले? अरे बोलिए ना, यहाँ के कुबेर महाराज कहाँ हैं? अरे रत्न आ गए, ठीक है, असली वाले रत्न। अब एक बात और देखो, गर्भ कल्याणक कौन मनाता है? स्वर्ग के इंद्र मनाते हैं। जन्म कल्याणक कौन मनाता है? स्वर्ग के इंद्र मनाते हैं। तब कल्याणक में जरूर थोड़ी देर के लिए पालकी पकड़ने के लिए मनुष्यों को मिल जाती है, बाकी तब कल्याणक भी देवता मनाते हैं। ज्ञान कल्याणक समोशरण की रचना देवता करते हैं, और जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो वो कल्याणक भी देवता मनाते हैं। क्यों? मनुष्यों के पाले में क्या आया? तीर्थंकर मनुष्य हैं, फिर भी सारे काम देवता कर रहे हैं, फिर भी सारे काम इंद्र कर रहे हैं। मनुष्यों को क्या मिला? केवल ताली बजाने। ताली बजा लो बैठ के बस। आपसे पंच कल्याणक नहीं करवाया जा रहा, आपको तो केवल देखने का मौका दिया जा रहा है। पहले आपके बीच में से मनुष्य निकाले जाते हैं, फिर उन्हें इंद्र बनाया जाता है, उनमें प्रतिष्ठा करी जाती है, फिर वो प्रतिष्ठा से वो प्रतिष्ठा इंद्र बन जाते हैं, और फिर उनके द्वारा पंच कल्याणक कराया जाता है। जैसे ही आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, फिर आप जो है मनुष्य नहीं रहेंगे। आपके जो पुराने नाम है ना, वो हट जाएंगे 5 दिन के लिए। आप सौधर्म इंद्र बन जाएंगे, आप कुबेर इंद्र बन जाएंगे, आप ईशान इंद्र बन जाएंगे, आप सानत कुमार इंद्र बन जाएंगे, आप महेंद्र इंद्र बन जाएंगे, आप इंद्र बन जाएंगे, फिर आप मनुष्य नहीं रहेंगे। और माता पिता तो मुख्य पात्र हैं। माता के गर्भ में बालक आएगा और माँ की सेवा करने के लिए देवियां आ जाएंगी, स्वर्ग से देवियां आ जाएंगी। माँ की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ के गर्भ में बालक आ रहा है।
100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। प्रतिदिन हजारों नारियां हजारों पुत्रों को जन्म देती हैं। जैसे आकाश में तारे तो बहुत सारे होते हैं, मगर पूर्व दिशा ही है कि जो सूरज को जन्म देती है, ऐसे पूर्व दिशा के समान भगवान की माता होती है, भगवान के पिता होते हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं। माँ की सेवा करने के लिए देवियां आ गई, तो माँ को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सेवा करने थोड़ी आई हैं, जो मेरे गर्भ में आया उनकी आ रही हैं, ये तो स्वार्थी है, स्वार्थी। माँ ऐसा कहती है क्या? अरे बोलिए ना, हैं? वर्तमान समय में जब गर्भ में बच्चा आता है और सास आदि उसका ध्यान रखती हैं, तो बहू को बिल्कुल खुशी नहीं होती है, उसको लगता है स्वार्थी है, स्वार्थी, अपने पोते का ध्यान रख रही है, अपने मेरा थोड़ी रख रही है। ऐसे भाव आ जाते कि नहीं आ जाते? अरे बोलिए ना। लेकिन वो माता है, माता यदि माता है, यदि बच्चे की सच्ची माता है तो ममता होगी, और जिसके अंदर ममता होती है उसके अंदर ऐसे भाव कभी नहीं आते हैं। जब वो सेवा करने देवियां आती हैं तो वो जो माता होती है वो बड़ा सौभाग्य मानती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मेरे गर्भ में ऐसा बालक आया है कि स्वर्ग की देवियां सेवा के लिए आई। वो अपने आप को धन्य मानती हैं कि इस बालक ने मेरा सौभाग्य जगा दिया, इस बालक के कारण मेरा सम्मान बढ़ रहा है। यदि बालक नहीं आता तो मेरा सम्मान होने वाला नहीं था। इस बालक का पुण्य है कि जिस पुण्य के कारण से आज मेरा सौभाग्य भी बढ़ रहा है। वो ऐसा विचार करती है, ये नहीं कहती तो स्वार्थी है, स्वार्थी है, मेरे लिए थोड़ी आई है, ये तो भगवान है ना, उनके लिए आई है, मेरे लिए थोड़ी ना। वो अपना सौभाग्य मानती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मेरे कोख में भगवान जैसा पुत्र जन्म लेगा, मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोगों का नाथ बनेगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। वो ऐसा विचार करती है, ऐसा विचार नहीं करती कि स्वार्थी है, स्वार्थी, मेरे लिए थोड़ी आए हैं। जितनी ज्यादा बुद्धि बढ़ रही है उतना ज्यादा कलेश बढ़ रहा है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो कलेश करवाए, ऐसा ज्ञान किस काम का जो घर में क्रोध कषाय करवाए, ऐसा ज्ञान किस काम का जो रिश्तों से दूर कर दे, जो माँ को माँ की ममता से हटा दे, ऐसा ज्ञान किस काम का। इससे अच्छा तो बुद्धि थोड़ी मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था। मोबाइल चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं थी, आपको टीवी चलाना नहीं आता कोई बात नहीं थी, मगर आप ये बुरे काम करते हो, इससे बुद्धि खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है। अरे बोलिए ना। मेरी बात आज दोनों बातें बता रही हूँ, शिक्षा भी दे रही हूँ और भगवान की माता के विषय में भी बता रही हूँ। तो एक नारी अपने आप को पूर्ण जब समझती है जब उसकी कोख में बालक आ जाता है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। जब एक सामान्य बालक गर्भ में आए तो पूरे घर में खुशियां छा जाती हैं, और जब एक तीर्थंकर जैसा बालक गर्भ में आता है तो तीनों लोक में खुशियां छा जाती हैं। ये पंच कल्याणक है, इसको पंच कल्याणक वास्तव वाला मान के देखोगे तो आपको भावपूर्ण से और भाव भक्ति से आपका जीवन धन हो जाएगा। और ठीक है, ये तो होते ही रहते हैं, नहीं ठीक है, मैं तो होती ही रहती पंच कल्याण, तो क्या है, यही तो है, बस गर्भ में आएगा, जन्म आएगा, हो गया काम, सब खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी भक्ति के साथ, रोम रोम पुलकित करके, पूरी आराधना के साथ, पूरी उपासना के साथ, पूरे भावों के साथ में इस पंच कल्याणक को करोगे तो ये पंच कल्याणक आपको अनंत पुण्य देकर जाएगा और असंख्यात पापों का नाश करके जाएगा। भगवान के पंच कल्याणक को कल्याणक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका कल्याणक मनाने से हमारा कल्याण होता है। ये कल्याणक तो पहले हो चुका है
और एक एक क्रिया को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि गर्भ में तो आए हो, अपना गर्भ तो देखा नहीं, कम से कम परमात्मा का गर्भ देखना कि कैसे गर्भ में आते हैं, कैसे गोद भरी जाती है, कैसे जन्म होता है, कैसे पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। और पांडुक शिला पर अभिषेक, दो तरह का अभिषेक, एक अरिहंत प्रतिमा का अभिषेक और एक जन्म का अभिषेक। जन्म का अभिषेक का जो अधिकार है वो जो इंद्रों को होता है, लेकिन हम मनुष्य इस पंच कल्याण को कर रहे हैं, इसलिए उनको भी अधिकार दिया जाता है कि हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है। आप कम से कम अरिहंत प्रतिमा का नहीं किया हो तो आप जन्म कल्याणक से, भगवान के जन्म कल्याणक के अभिषेक से प्रारंभ करें और भगवान का जन्म कल्याणक के बाद फिर अरिहंत प्रतिमा तक पहुंचे। कोई पुरुष छूटना नहीं चाहिए, कोई लड़का, कोई युवा, 8 वर्ष से ऊपर का बच्चा, घर में कोई छूटना नहीं चाहिए जो भगवान का अभिषेक ना करे। हर व्यक्ति को जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना है, क्योंकि जो अरिहंत प्रतिमा का अभिषेक है, लेकिन जन्म कल्याणक का सुख वैभव का होता है। किसका होता है? वैभव का। यदि वैभव चाहते हो तो भगवान का जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर कर लेना, ये वैभव का अभिषेक है भगवान का। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है। मैं तो सोच रही थी, जब बैठी थी पंच कल्याणक की योजना बनाने के लिए, तो ये लघु के रूप में बैठी थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मैंने देवली वालों को पहचाना नहीं है। आज पहचान में आए हैं देवली वाले, आवाज बढ़ाना। आज पहचान में आए हैं देवली वाले कि देवली वालों का पंच कल्याण के प्रति क्या श्रद्धान है। यहाँ की बालिकाएं, यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की सासुएं, यहाँ की बहुएं, यहाँ की पुरुष हैं। कुछ तो पुरुष तो दुकान में चले गए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जन्म कल्याणक के अभिषेक में जरूर उपस्थित हो जाना। अपने अपने घर वालों से कह देना कि जन्म कल्याणक का अभिषेक आपको, अरे बोलिए ना, जरूर करना है। और जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, वो भगवान की गोद जरूर भर देना, क्योंकि माता की गोद भरने से तुम्हारी गोद भरती है और माता की गोद भरने से तुम्हारे सुखों की गोद भरती है। इसलिए माता की गोद भी जरूर भरना, पीछे मत रहना किसी भी कार्यक्रम में। ये 2 दिन आपके लिए हैं। कौन कौन से? गर्भ के और जन्म के 2 दिन आपके लिए हैं। उसके बाद जैसे ही दीक्षा होगी फिर महाराज जी के हो जाएंगे, महाभगवान जी। दीक्षा हो गई, अब तो केवल देखो बस। लेकिन गर्भ और जन्म का में आप लोग पूरी खुशियां मनाइए, पूरा समय दीजिए और पूरा यहाँ पे लाभ लीजिए। और जो लाभ लेता है उसका भला होता, लाभ का उल्टा। अरे बोलिए ना, हमारे ऊपर अभिषेक मंडल बैठा हुआ है, लाभ का उल्टा भला। लाभ लोगे तो क्या होगा? भला होगा। ये मत सोचना थक जाएंगे तो, ये मत सोचना इतनी दूर है तो ना। अभी तुम्हारे यहाँ पे कुचलवाड़ा में यदि मान लो किसी की शादी होगी और वो आपको 4 बार बुलाए, जाओगे नहीं जाओगे? अरे बोलिए ना, जाओगे? और भगवान का पंच कल्याणक हो तो आओगे कि नहीं आओगे? कितने लोग आएंगे वो हाथ उठाओ। क्या बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजा लो। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। अब ये लघु में हमें विशाल आनंद लेना है, लघु पंच कल्याणक का विशाल आनंद लेना है। वैसे मैंने 3 दिन का किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा 1 दिन और बढ़ा दो, 3 तारीख और कर दो। मैंने कहा इसमें घट यात्रा हो जाएगी, ध्वजारोहण हो जाएगा और मंडप शुद्धि हो जाएगी। मगर पता चला गर्भ कल्याणक आज ही है, गोद भराई आज ही है। तो ये 3 दिन की जगह अपने आप 4 दिन का हो गया। इसका नाम है अतिशय। कभी कभी हम बड़ा करते हैं और छोटा हो जाता है, और कभी कभी छोटा करते हैं और बड़ा हो जाता है। तो ये कौन सा वाला है? बड़ा वाला है ना। तो पहले में भी मैंने महाराज जी को बताया था, जब उस मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा हुई थी तब भी मैं आई थी यहाँ पर, तब भी बड़ा आनंद आया था। अब वेदी प्रतिष्ठा के बाद अब पंच कल्याणक हो रहा है। यहाँ पंच कल्याणक नहीं हुआ था ना, अब पंच कल्याणक हो रहा है। जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए रोज आप
5 दिन तक एक बात सबको बोल देना, बहुत बढ़िया, गुस्सा मत करना, कमी भी हो जाए बहुत बढ़िया, अच्छा हो जाए, अरे बोलिए ना। वो राजा और मंत्री घूमने गए, कुएं की पाट पर बैठे थे, राजा छंगा था। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री लोग मुझे छंगा छंगा कहते हैं। बोले महाराज बहुत बढ़िया। राजा को गुस्सा आ गया, वो लोग तो मुझे छंगा कहते, ये कह रहा बहुत बढ़िया। तो राजा ने गुस्से में मंत्री को धक्का दे दिया, कुआं सूखा था, गिर गया, कुछ नहीं हुआ। राजा उठ के चला गया। जंगल में आदिवासियों का यज्ञ चल रहा था, पकड़ लिया कि बलि चाहिए है। राजा पकड़ में आ गया। जब बलि चढ़ाने ले गए, बोले इसकी 6 उंगली हैं, वापस करो इसको, ये काम का नहीं है। अब राजा ने कहा, मंत्री ने कहा था बहुत बढ़िया और मैंने उसको धक्का दे दिया। अब लौट के आया, कुएं से निकाला, बोले मंत्री मुझे क्षमा कर दो। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले बहुत बढ़िया। बोले मंत्री मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कुएं में धक्का दिया। बोले बहुत बढ़िया। अरे बोले इसमें बढ़िया वाली कहाँ से बात आ गई? बोले महाराज तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया तो मैं कुएं में गिर गया। यदि हम दोनों होते तो दोनों पकड़े जाते, आप तो 6 अंगुली के कारण बच जाते। तो आपने मुझे कुएं में धक्का दिया तो बोलिए ना बहुत बढ़िया। तो 5 दिन क्या बोलना है आपको? सबसे बोल देना। कोई काम कर रहे हो कहना बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा हो कहना बहुत बढ़िया। बोले खाना कैसा? बहुत बढ़िया। बोले पंडाल कैसा? बोले बहुत बढ़िया। तो 5 दिन आपको क्या बोलना है? मैं रोज याद दिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अब हम बस थोड़ी देर में अब पंच कल्याण की क्रियाएं आदि शुरू हो जाएंगी और आप लोग पूरा लाभ लें। आप दिन भर देखो घर गृहस्थी, वो किचन से कमरा, कमरा से किचन तो रोज ही लगा रहता है। यही तो करते घर में, क्या करते हो? किचन से कमरा और कमरा से वो तो रोज ही लगा रहता है। अब 5 दिन आपको यहीं रहना, आपका यही घर है। आप अच्छे से देख लो, पहचान लो, आपका यही घर है 5 दिन के लिए और आपको यहीं रहना है, दिन भर यहीं रहना है। क्योंकि घर दूर है ना, तब कौन जाए? एक बार साफ सफाई करके आ जाना, ताला लगा के आ जाना, जो होगा देखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो एक बार जिन लोगों ने इस पंच कल्याणक की तैयारियां करी हैं, इस पंच कल्याणक में मेहनत करी है, इस पंच कल्याणक में आगे होके काम किया है, एक बार उनके लिए पहले तालियां बजा दीजिए ताकि उनका उत्साह बढ़े, वो और आगे अच्छे से कार्य करते रहे। वो आपके समाज के ही हैं, आपके बीच के ही हैं। कुछ होते हैं जो करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो देखने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो दान देने वाले थे। एक बार दान देने वालों के लिए तालियां बजा दीजिए। आपकी तो ताली में भी दम नहीं है। एक बार इंद्रों के लिए तालियां बजा दीजिए। एक बार हमारे दोनों पंडित जी के लिए तालियां बजा दीजिए। एक बार हमारे संगीतकार के लिए बजा दीजिए, वो आपको बजाते रहेंगे रोज, है ना? हाँ, तो आप प्रतिदिन 5 दिन तक बिल्कुल, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। बोलिए जब तलक है जिंदगी, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो हमारे बीच में मुनि श्री वैराग्य सागर जी महाराज, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज विराजमान हैं। हम उनका भी आशीर्वाद लेंगे और उनका भी निर्देशन लेंगे और उनके भी जो कहेंगे उनकी बात को भी मानेंगे। तो इसलिए मुनि श्री के चरणों में आप सभी नमोस्तु करें और महाराज जी को निवेदन करें, माइक लगा दें। आपको आदेश निर्देश और जो भी आप संदेश देना चाहते हैं हमें अवश्य दीजिए ताकि उसके माध्यम से हम भक्ति को और बढ़ा सकें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान